Hello everyone. So we will continue our high yield series for prelims 2025 and आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं. We would be covering the full विजयनगर अंपायर. हर साल आप देखो एक से दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो विजयनगर अंपायर पे रहता ही रहता है. इफ यू सी द पीवाईक्यूज, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ, कहां से पीवाईक्यूज आते हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, ये देखो, ये पूरी दीज आर द पीपीटी जिसमें रिटन मतलब नोट्स भी मैंने बनाए हैं. ओके, एंड डायरेक्ट मैंने उपेंद्र सिंह ल्यूसेंट जो जो भी सोर्सेस से बना है वहां से भी सोर्सेस लिए हैं. तो आई विल शेयर द पीडीएफ, मैं आपके साथ पीडीएफ प्रॉपर वे में शेयर कर दूंगा. ठीक है, इसके अलावा आपको विजयनगर अंपायर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. स्पेशली हम देख रहे हैं कि 2017 से ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ओके, देयर इज 1 to 2 क्वेश्चन ऑन विजयनगर अंपायर. ठीक है, सो इट मेक्स दिस अ हाई टॉपिक. अब हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर अंपायर के बारे में. विजयनगर अंपायर को अगर हम देखें, देखो ये जो सोर्सेस हैं, ऑलराइट, ये सतीश चंद्र, एनसीईआरटी 12 पार्ट 2, ल्यूसेंट एंड सम पार्ट्स हैव आल्सो बीन टेकन फ्रॉम पूनम दर, मतलब उपेंद्र सिंह के भी कुछ पार्ट से. आई एम मेकिंग दिस, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेनली इन तीन सोर्सेस से नोट्स बनाए, सतीश चंद्र, एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट से. ऑलराइट, ओके. अब विजयनगर अंपायर आप देखोगे, इट इज द ग्रीन पार्ट. ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की इमेज है, ग्रीन पार्ट है. ओके, द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, हम्पी रीजन. ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ सदर्न पार्ट्स आपका तमिलनाडु, केरला, मेनली ये कर्नाटका वाले रीजन पे विजयनगर अंपायर लाया करता था. ठीक है, अब विजयनगर अंपायर को हिंदू धन सुरत्न भी बोला जाता है, क्योंकि डेक्कन सुल्तान के टाइम पे, मुस्लिम अंपायर के टाइम पे, दिस वाज द ओनली प्रॉस्पेरस हिंदू रूल. राइट, तो हम देखते हैं. अब देखो विजयनगर अंपायर को यहां पे समझने के पहले चार मेजर डायनेस्टीज थी. ठीक है, सबसे पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी. ये आपकी 1336 से स्टार्ट हुई थी. सलूवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी. तुलुवा डायनेस्टी की बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, कृष्ण देव राया. को यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, हम इनके आर्ट, आर्किटेक्चर, सोसाइटी, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो इसको देखो, सता करके कोट से आप याद कर लेना कोई, जैसे कि ये टॉपिक काफी बच्चों को सताता है, तो आप ऐसे याद कर लेना. संगम, सलुवा, टुलुवा एंड अराविडू. ठीक है, काफी बुक्स में इन तीन डायनेस्टीज रहती, पर एक्चुअली चार डायनेस्टीज थी. ऑलराइट, तो हम देखो स्टार्ट करते हैं. विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था तब, उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक का रूल हुआ करता था. मोहम्मद बिन तुगलक के दो स्लेव्स थे. स्लेव्स के नाम थे हरिहर एंड बुक्का. ठीक है, एक काकातिया डायनेस्टी हुआ करता था डेक्कन में. ये इनके फ्यूडेटरीज थे. ठीक है, इनको इनिशियली बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, पर बाद में जैसी तुगलक डायनेस्टी थोड़ी सी वीक हुई थी, ये डेक्कन में आ गए थे. ठीक है, कर्नाटका हम्पी रीजन पे आ गए थे. किस रीजन पे आए थे? रायचूर दुआब. ओके, कृष्णा रिवर के पास, कृष्णा रिवर के पास है रायचूर दुआब. यहाँ पे आ गए थे, और हरिहरन बुक्का ने उनके जो गुरुदेव थे विद्रयान, उनके नाम पे एक अंपायर का फाउंडेशन किया था. अंपायर का नाम क्या था? विजयनगर अंपायर. ठीक है, सो विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड इन 1336. इनिशियल रूलर्स कौन कौन थे? हरिहर एंड बुक्का. हरिहर बुक्का थे, फिर देवराय वन आए थे, देवराय टू, वीर नरसिम्हा, कृष्ण देव राय, अच्युत्य देव राय. ये इनके प्रोमिनेंट कुछ कुछ किंग्स थे. ये एक टेबुलर फॉर्म पे मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब देखो विजयनगर अंपायर पे दिल्ली में उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी था. इनके आजू बाजू गजपति रूलर्स, इसके ऊपर भी यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ चुका है. गजपति रूलर्स आपका उड़ीसा में थे. साउथ में मदुराई किंगडम था, एंड नॉर्थ में डेक्कन रीजन में डेक्कन सुल्तनत थे, अहमद शाह, ओके, आदिल शाही, ये डायनेस्टीज वगैरह, गोलकोंडा में इनकी सुल्तनत हुआ करती थी. विजयनगर अंपायर की इनिशियल कैपिटल हम्पी थी, कृष्णा रिवर के पास लाई करती है. 2018 यूपीएससी पीवाईक्यू. ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यू, कृष्णा रिवर के अराउंड हम्पी रीजन लाइक करता है. ठीक है, एक ऑप्शन में था. जब आप पीवाईक्यूज करोगे तब आपको प्रॉपर वे में चीजें और बेटर वे में समझ में आ जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं, यहां से हम काम की चीजें देखते हैं. तो चार मेजर डायनेस्टीज थे विजयनगर के अंदर. सबसे पहले हम संगम डायनेस्टी के बारे में देखेंगे. इसके फाउंडर थे हरिहरन बुक्का. इन्होंने ही इस डायनेस्टी को फाउंड किया था. ठीक है, हरिहरन बुक्का.
ये काकतीय डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज थे, वरंगाल में इनकी मतलब रूल हुआ करता था, ठीक है। अब बुक्का वन के टाइम पे एक एम्बेसडर श्रीलंका से एम्बेसडर आए थे, तो ये आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका से विजयनगर अंपायर में कौन से रूलर के टाइम पे एम्बेसडर आए थे, ठीक है। तो इट इज बुक्का वन, ठीक है। अब देखना इसके बाद जो प्रोमिनेंट रूलर थे, हरिहर वन थे, ठीक है, फिर हरिहर टू आए थे, ऑलराइट। इनका बहामनी रूलर्स के साथ एक तरीके से स्ट्रगल चलता रहा, ठीक है। एलिफेंट को इंडेमनिटी में देते रहे, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलराइट। दे आर दीज थिंग्स आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। हरिहर टू के बाद मेजर जो रूलर आए थे देवराय, ओके। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में देखो क्या क्वेश्चन आया था। देवराय ने ही तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनवाया था। तो 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि विच रूलर कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। सो आंसर इज देवराय वन। ऑप्शन में देवराय था, हरिहर था, देवराय टू भी था, बट देवराय वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देवराय वन, देखो हरिहर के बाद देवराय वन आया था, देवराय के वन के बेटे थे देवराय टू, ठीक है। देवराय टू ने एक नई चीज स्टार्ट की। अच्छा, देवराय वन में एक और खास बात क्या थी कि एक इटालियन ट्रैवलर थे, इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कोंटी भी देवराय वन के रूल के टाइम पे विजयनगर में आए थे। इनके बेटे थे देवराय टू, ओके। अब इनने क्या किया, बहमनी किंगडम को हटाने के लिए पहली बार मुस्लिम कैवलरी मैन, ठीक है, घुड़सवार मुस्लिम्स को इनने डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, ठीक है। देवराय टू बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनको टाइटल दिया गया था प्रद्युत देव राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर से अपने कॉपी में नोट करना, प्रद्युत देव राय। और इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वहां पे इनको टाइटल दिया था गज बेटकरा। गज बेटकरा मतलब एलिफेंट हंटर। इट कैन बी अ क्वेश्चन। देखो जो जो मैं लाल में मार्क कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही डिटेल में देखना ही है। और राइट, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा विजयनगर में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस रिगार्डिंग विजयनगर अंपायर, ठीक है। यहीं से आपके प्री मेंस के सारे सवाल बन जाएंगे, दिस इज माय पर्सनल गारंटी, ओके। इनके कोर्ट पोएट थे डिंडिमा। डिंडिमा वाज द कोर्ट पोएट, ओके। एक और कोर्ट पोएट थे श्रीनाथ। श्रीनाथ, इनको टाइटल दिया गया था कवि सार्वभौमा। कवि सार्वभौमा, ही वाज द मेन पोएट। दो पोएट थे, डिंडिमा एंड श्रीनाथ, नाम याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। और इन्हीं के टाइम पे एक पर्शियन किंग थे, पर्शियन किंग का नाम क्या था, शाह रुख खान। इन्हीं के टाइम पे पर्शियन किंग शाहरुख खान विजयनगर अंपायर में आए थे। शाहरुख खान के जो एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक को इन्हें भेजा था। किंग का नाम शाहरुख खान था और एम्बेसडर का नाम वाज शाहरुख खान। आई होप एक एक करके सारे पहलू सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। दीज आर द रीजन्स, ठीक है, ये कुछ कुछ रीजन्स। अब देखना, यूपीएससी में पीवाईक्यू क्या आया था, भटकल करके एक पोर्ट था। सो डायरेक्ट यूपीएससी में पूछ रहा था कि द टर्म भटकल इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज अ पोर्ट इन विजयनगर अंपायर। मसूलीपट्टनम भी इनके इसमें था, ठीक है। तो एक बार इस मैप को देखना, आई शेयर द पीडीएफ, ठीक है। स्पेशली पोर्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ऑलराइट, लोकेशंस, क्योंकि एंशियंट मैपिंग एंड लोकेशंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो एक बार इसको बस देख लेना। अब देखो, हमने संगम डायनेस्टी देख ली, सेकंड डायनेस्टी हम देखेंगे सलूवा डायनेस्टी, राइट। अब सलूवा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, इसके फाउंडर कौन थे, सलूवा नरसिम्हा वाज द फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट रूलर थे तिरुमाला नरसिम्हा। इनके मिलिट्री कमांडर थे नसार नायक। नायक एक टाइटल मिला करता था मिलिट्री कमांडर्स को, हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और रूलर थे इमादी नरसिम्हा। इन्हीं के टाइम पे, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, वास्को डी गामा, 1492, कैलिकट जमोरिन, ठीक है। कैलिकट में वेस्टर्न कोस्ट में द फर्स्ट पोर्टुगीज पहली बार इनके रूल के टाइम पे ही इंडिया में आए थे। तो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट, एंड इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां से देखना, 2-3 साल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहां से, कंफर्म बात है, ठीक है। अब सलूवा डायनेस्टी में हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। द मेन डायनेस्टी, द थर्ड डायनेस्टी, इट इज टुलुवा डायनेस्टी। इसी के रूलर थे कृष्णदेव राय। अच्छा,
टुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर वाज वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर थे, टुलुवा डायनेस्टी। अब देखो इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है कृष्ण देव राय के बारे में। ओके, कृष्ण देव राय वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं को हिंदू धन सुरत्न भी बोला जाता है। हिंदू किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते हैं इस पीरियड में। ओके, थर्ड रूलर थे, फाउंडर वीर नरसिम्हा थे। अब देखो इनके मिलिट्री कॉन्केस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनने बहुत सारे डेक्कन सुल्तान को हराया था, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर के बीच में रायचूर दोआब था, उसको भी एक्वायर किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था। ही वन लॉट ऑफ बैटल्स, बट सवाल कहां से आएगा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से और इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे देखो इनने और क्या क्या चीजें की थी, एबॉलिश टैक्स, मैरिज फीस वगैरह खत्म कर दी थी, न्यू टाइप्स ऑफ मतलब कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। इनने क्या किया था, देखो इनके आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, हालांकि आगे अपन पढ़े थे, जो फोर्ट बनते थे, फोर्ट में रॉक्स का इंटरलॉकिंग हुआ करता था विदाउट एनी यूज ऑफ सीमेंट और मोर्टार। इतना बढ़िया आर्किटेक्चर था कि नेचुरली बस पत्थर रखने से इंटरलॉकिंग हो जाया करता था। और फोर्ट के आजू बाजू प्लेन ग्राउंड रहता था, ताकि ये लोग क्या कर सके, कोई भी अगर इन्वेड कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट हथियारों से अटैक कर सके। ऑलराइट, अब ट्रैवलर्स आए थे, पायस आए थे, नुन्नेस एंड बारबोसा। ओके, तीन मेजर आए थे जो कि जिन्होंने बुक लिखी थी, और विजयनगर में स्पेशली कृष्णदेव राय के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बताया गया था, ठीक है। अब हम डिटेल में कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। अल्बुक्यूर्क फेमस पोर्चुगीज गवर्नर थे, ठीक है। इनके टाइम पे गोवा को कैप्चर किया गया था, पोर्चुगीज को एक्सपैंड किया गया था। इनके और कृष्णदेव राय के अच्छे रिलेशन थे। ही कंस्ट्रक्टेड विजय महल, हजार रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल। इन्होंने अपने माताजी के नाम पे नागलपुरम की एक सिटी भी बनाई थी। कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ऑलराइट। ये तीन टेम्पल के नाम सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे एग्जाम में। ओके, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन अल्बुक्यूर्क के साथ थे, ठीक है। ये देखो विजय महल बनाया था, हजार राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल। ओके, अब इनने एक टाइटल लिया था। ओके, कृष्णदेव राय टुक टू टाइटल्स, आंध्र भोज फर्स्ट टाइटल, सेकंड टाइटल लिया था अभिनव भोज। आंध्र पितामह भी बोलते थे इन्हें। और कृष्णदेव राय के बारे में एक और खास बात की थी कि ही वॉज अ वेरी गिफ्टेड स्कॉलर, बहुत ही अच्छे राइटर हुआ करते थे। ओके, कौन से लैंग्वेज के, तेलुगु एंड संस्कृत। तेलुगु एंड संस्कृत के राइटर थे। अब इनने दो बहुत अच्छी बुक लिखी थी, एक तेलुगु में इनने बुक लिखी थी, ये देखो द नेम ऑफ द बुक इज, तेलुगु में अमुक्ता माल्यदा, अमुक्ता माल्यदा। ही वॉज तेलुगु राइटर, तेलुगु में बुक लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय कृष्ण देव राय। ऑलराइट, इट वॉज रिटन बाय कृष्ण देव राय तेलुगु में। इनने एक और बुक संस्कृत में भी लिखी थी, ही ऑल्सो रोट अ बुक इन संस्कृत। संस्कृत के बुक का नाम क्या, देखो दो बुक थी एक्चुअली, एक तो जमवती कल्याणम, जमवती कल्याणम, और एक और उषा परिनियम, परिनियम। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके कोर्ट में बहुत फेमस पोएट्स भी हुआ करते थे। देखो इनके मतलब जो फेमस पोएट्स थे, उन पोएट्स को क्या बोलते हैं, अष्ट दिग्गज, अष्टा दिग्गज, ठीक है। दो नाम आपको याद रखना है, द फर्स्ट नेम इज पेडाना, इनने लिखा था मनुचरितम, मनुचरितम, ठीक है। दूसरा नाम, बचपन में हम इनका कार्टून भी देखते थे, तेनालीराम। बचपन में आई डोंट नो आप लोगों ने कार्टून देखा है कि नहीं, तेनालीराम, तेनाली रामकृष्ण था। इनकी बुक का नाम क्या था, पांडुरंग महामात्य, पांडुरंगा पांडुरंगा महामात्य। ऑलराइट, देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुके हैं, एंड वापस से चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ओके, द लेक्चर्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग दे आर वेरी वेरी हाई लेक्चर्स। मैं आई विल शेयर द पीडीएफ, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ व्हाट आई विल डू,
साथ ही साथ मैं इसको आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाइए, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि देखो दिस लेक्चर इज कंपाइल्ड बाय 3 और 4 बुक्स, आप 3-4 बुक्स आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको ये चीजें कंपाइल करके दे रहा हूँ। ओके, कृष्णदेव राय के बारे में खास बात क्या थी कि ये बाबर, मुगल अंपायर बाबर के कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा एंड डोमिनिगो पाइस, दो प्रोमिनेंट इधर पोर्चुगीज ट्रैवलर्स आए थे, और बाद में, ठीक है, नूनीज मतलब ये पहले से ये सारे लोग बाद में आए थे, तो ये इनके मेजर कृष्णदेव राय के बारे में था। इनके ब्रदर, इनके सक्सेसर थे अच्युत्य देव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय नॉमिनेटेड हिज ब्रदर अच्युत्य देव राय, ठीक है। इनके टाइम पे नुनिज, इटालियन ट्रैवलर न्यूनिज आए थे, ठीक है। इसके बाद आए थे दो ब्रदर थे वेंकटवन एंड सदाशिव राय, इनके टाइम पे, बट ठीक है ये नाम के ब्रदर थे, बट एक्चुअल पावर इनके टाइम पे था राम राय, राम राय के हाथ में एक्चुअल पावर थे। इनने डेक्कन सुल्तानेट के साथ एक बैटल किया था, इस बैटल में विजयनगर अंपायर की बुरी तरीके से हार हुई थी। बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा, और डेक्कन सुल्तान्स ने एक तरीके से पूरी तरीके से विजयनगर अंपायर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। इसको बैटल ऑफ राक्षस तंगाड़ी भी बोलते हैं, बैटल ऑफ राक्षस तंगाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें राम राय को प्रिजनर बना के मार दिया था किसने, हुसैन निजाम शाही। अब यहां से निजाम शाही डायनेस्टी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई। अब इसके आगे देखो एंडिंग कैसी हुई थी। अब आखिरी रूलर कौन थे विजयनगर अंपायर के, देखो टुलुवा डायनेस्टी खत्म हो गई थी, फिर इसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी थी, ओके, अराविडु डायनेस्टी आई थी। अराविडु डायनेस्टी में देखो इन कोई एज सच कोई प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं आए थे, बस एक नाम आप याद रख लेना, इनके फाउंडर तिरुमाला थे एंड सदाशिव राय, सदाशिव राय थे। इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट करके, हम्पी से शिफ्ट करके पेनु गोंडा में शिफ्ट कर लिया था। शिफ्टेड इज कैपिटल टू पेनुगोंडा, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इनका अंपायर 1650 तक खत्म होने लग गया था, फिर धीरे धीरे देखो अंग्रेज आने लग गए थे, ऑलराइट, पर काफी लंबा अंपायर रहा था इनका। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, ओके। विल सी समथिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर अंपायर, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे काफी ज्यादा। सबसे पहले हम बात करेंगे नायकर सिस्टम, ठीक है। ये एक स्पेशल फीचर था नायकर सिस्टम, और यहाँ पे एक टर्म आएगा आपको अमर नायक सिस्टम, ठीक है। नायकर सिस्टम में होता क्या था, देखो जो मिलिट्री चीफ्स रहते थे, जैसे लेट्स से कि एक ये बहुत बड़ा अंपायर है विजयनगर अंपायर, किंग यहाँ पे बैठा है, अब छोटे 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 हिस्सों में अंपायर को बांट दिया, तो यहाँ पे एक एक अमर नायक बैठेगा। ये अमर नायक का काम क्या रहेगा कि भाई पीजेंट से टैक्स भी कलेक्ट करेगा, मतलब किंग के जो ऑर्डर से, जो मेन राजा है उनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट भी करेगा, और इसके बदले वो राजा को सेना प्रोवाइड करेगा और ट्रिब्यूट देगा। पर ये बहुत टाइम पे क्या करते थे, एक तरीके से रिवोल्ट भी कर देते थे, ठीक है। अमर नायक जो सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इसको बहुत कॉपी किया गया है इक्तेदारी सिस्टम। अब आप मुझे देखो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि इक्तेदारी, इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। चलो हिंट दे दे रहा हूं, दिल्ली सुल्तान के रूलर थे। इक्ता सिस्टम में क्या करते थे, एक बहुत बड़े राज्य के छोटे छोटे प्रोविंस बना के एक इक्तेदार अपॉइंट कर दिया जाता था, फिर वो वहां के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीजें देखता था। विजयनगर में उसको हम अमर नायक सिस्टम बोलते थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई। अमर नायक्स देखो यहाँ पे पूरी सारी चीजें लिखी है कि पूरा गिफ्ट देता था, वही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि नायकर सिस्टम क्या होता था, ठीक है। एक और सिस्टम होता था अयंगर सिस्टम, आयगर सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इसे अयंगर सिस्टम भी बोलते हैं, काफी जगह अयंगर सिस्टम भी बोलते हैं। अयंगर सिस्टम क्या रहता है कि एक ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता था कि 12 इलेक्टेड लोग रहते थे, 12 फंक्शनरीज रहते थे। ये क्या करते थे, पूरे पूरे छोटे छोटे जो गांव होते थे, भाई एक बहुत बड़े शहर में छोटे छोटे गांव होते हैं, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी चीजें को एक तरीके से देख दिया जाता था, ठीक है। एक पोर्शन ऑफ प्लॉट प्लॉट या फिर विलेज को देखते थे, ठीक है। ये और यहाँ पे जो टैक्स रहता था दे वर जनरली टैक्स फ्री, ओके। और ये डायरेक्ट पेमेंट करते थे किसको, किंग को,
ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, नायकर सिस्टम और आयगर सिस्टम हो गया, ठीक है। एक जो रहता है कि देखो टैक्स फ्री लैंड्स को हम क्या बोलते थे यहाँ पे, मानियम, दे आर टैक्स फ्री लैंड्स। अकाउंटेंट्स को करनम बोलते थे, वॉचमैन को तलायारी बोलते थे। देखो ऐसे टर्म्स डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेते हैं, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड, तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम थोड़ा सा टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा जो विजयनगर का बड़ा सा अंपायर था, उसमें जो स्टेट स्टेट को क्या बोलते थे, राज्य या फिर मंडल। स्टेट के नीचे क्या आ जाते थे, डिस्ट्रिक्ट आ जाते थे जिसको हम नाडु बोलते हैं। उसके नीचे तहसील आ जाती थी, सब डिस्ट्रिक्ट, उसको हम स्थाल बोलते थे। और ग्राम आते थे, ग्राम को हम क्या बोलते थे, विलेज बोलते थे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये टेरिटोरियल डिवीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पगोडा और वरास को गोल्ड कॉइन बोलते थे, देखो यहाँ पे जिनका कॉइनेज सिस्टम था, ये मेंस में भी सवाल आ सकता है। वरा पगोडा गोल्ड कॉइन्स, पेट्रा वरा का आधा होता था, फनम पेट्रा का 1/10 होता था, टार मतलब सिल्वर कॉइन एंड जितल मतलब कॉपर कॉइन। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लेना। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक्स में थे ही नहीं, मैंने इसको सर्च कर करके इंटरनेट से कहीं से ढूंढ ढांड के बनाया है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। टैक्स रेट जनरली एग्रीकल्चर पर टैक्स 1/3 होता था, बट फर्टिलिटी के बेसिस में फिक्स होता था। अब आमराम क्या होता है, टेरिटरी विथ फिक्स रेवेन्यू विच वर गिवन टू मिलिट्री चीफ्स कॉल्ड नायक्स। नायक जो सिस्टम में बताता था, मिलिट्री चीफ्स को एक टेरिटरी लैंड दिया जाता था। अब इस सिस्टम में क्या होता था, ठीक है, टेरिटरी इस एक मतलब एक एरिया हो गया विजयनगर का, लेट्स से एक एरिया होगा ए, यहाँ पे एक नायक अपॉइंटेड है, ठीक है, एक मंडल में एक नायक अपॉइंटेड है। इसमें अमरम सिस्टम में क्या होता था, इस नायक को एक फिक्स नंबर ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स और सोल्जर्स मेंटेन करना पड़ता था, और जब भी युद्ध होता था, जब भी बैटल होता था, तो इनको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अब देखो दिस इज द अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स। ये आमरम नायकर सिस्टम बहुत बार एग्जाम में आ सकते हैं, आ भी चुके हैं, आते हैं। अब देखो निकोलो दी कॉन्टी देवराय टू के टाइम पे आया था, अब्दुल रजाक देवराय टू के टाइम पे आया था। ओके, जो मैं मार्क करवा रहा हूं वही लिखना है आपको। बारबोसा पाइस, ये आपके पोर्चुगीज ट्रैवलर कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। फर्नांडो नूनेस अच्युत देव राय एंड सीजर फेडरिक, ये आपका तिरुमाला के टाइम पे आया था, अराविडू डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, ये 1 2 3 4 6 ट्रैवलर्स के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि ये कहां से आए थे एंड किसके रूल के टाइम पे आए थे। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब हम विजयनगर की सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट देखा गया, क्योंकि वुमेन यहाँ पे देखा जाता था कि बैटल्स भी लड़ती थी, वॉरफेयर में भी पार्टिसिपेट करती थी। एक तरीके से सती प्रथा सिस्टम ये सब प्रेवलेंट रहता था, पर पर्दा प्रथा ये सब धीरे धीरे विजयनगर इन सारे सिस्टम्स को सपोर्ट नहीं करता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस बढ़ता गया। एक और इसका एग्जांपल है कि ओनली स्टेट दैट प्रमोटेड विडो रिमैरिज, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हिंदू सोसाइटी में विडोज की पहले बहुत ही मिजरेबल लाइफ हुआ करती थी। सो इट शोज कि कितने प्रोग्रेसिव रूलर हुआ करते थे विजयनगर के। ठीक है, ये सब नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर, ये जो फॉलो करते थे विजयनगर पे, प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। ओके, प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, सेक्युलर थीम हुआ करती थी। ओके, विरूपाक्षा, लॉर्ड विरूपाक्षा की पूजा करते थे। राजाओं को माना जाता था कि जो विजयनगर के राजा है, ये विष्णु भगवान के एक अवतार है, लॉर्ड विरूपाक्षा के ही ये डिसेंडेंट्स हैं। ओके, अच्छा। मंडप मतलब क्या होता था, मंडप मतलब ओपन पवेलियन, जहां पे प्लेटफॉर्म्स, जहां पे कोई किसी भी टाइप का कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल्स होता था। एक इसमें था महानवमी डिब्बा, ये आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, ये आपके तमिलनाडु के बुक में है। नावन महानवमी डिब्बा में किंग ऊपर बैठता था, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बैठता था, और आर्मी मार्च जैसा आज की डेट में हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है, ठीक है, उस टाइप के परेड वगैरह होते थे, और लोग आके किंग को गिफ्ट देते थे। मंडप में एक और वेरी बहुत फेमस है, कल्याण मंडप। कल्याण मंडप, ठीक है, कल्याण मंडप इज जनरली रिगार्डेड एज मैरिज ब्यूरो। ओके, मैरिज ब्यूरो होता था, यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पे क्या होता था,
ओके, अमन श्राइन पे जहाँ पे मूर्तियां रखी जाती थी, वित्ताल स्वामी टेम्पल, हजार रामा टेम्पल, ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम, ये सारे 3 टेम्पल्स के नाम आपके ध्यान रखने हैं। ओके। पेंटिंग, पेंटिंग देखो, यहाँ पे लेपाक्षी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है, बट हालांकि ये पल्लवास भी करते थे, सीतनवासल और लेपाक्षी टेम्पल पल्लवास भी करते थे, बट हाँ विजयनगर नगर भी लेपाक्षी स्टाइल ऑफ पेंटिंग किया करते थे इसमें। ओके, तो आप ये चीजें देख सकते हैं। ये डिटेल में हमने विजयनगर अंपायर को डिस्कस किया। इन चीजों को आप डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि द नोट्स आर कंपाइल्ड, ये सारे नोट्स बनाए गए हैं अप्रोक्सीमेटली, आप मैं कह सकता हूं कि 3-4 बुक्स को डिटेल रिसर्च करके बनाए गए हैं। आप इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक तरीके से पीवाईक्यूज को करके देखना। ओके, जस्ट ट्राई द पीवाईक्यूज योरसेल्फ। पीवाईक्यूज में हालांकि मैं आप लोगों को जैसे कि पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूं, 2019 से लेके 2024 पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। एमसीक्यू डेवलपमेंट, एक देखो बहुत सारे ट्रिक्स चल रहे हैं, छपरी आई वुड से कि छपरी ट्रिक्स चल रहे हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स है ओनली है एलिमिनेट कर दो, नहीं, विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक हम कैसे करके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक रैशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कई बार ये चीजें काम आती है, पर कहाँ काम आती है ये हमें नहीं पता रहता। हम कहीं भी आंख बंद करके देखते हैं कि ओनली वर्ड आया काट दो, ठीक है। तो लाइव में आप लोगों को पीवाईक्यूज कराऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, ये 5 साल के पीवाईक्यूज जब आप मेरे साथ कर लोगे, आप 2025 में जब छठे साल बैठोगे आप आराम से पेपर को बना लोगे। बट जो ये हाइल्ड सीरीज है इसको प्रॉपर वे में देखते रहना, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। So this was about the session. Thank you so much for watching the session. I'll share the PDF in my Telegram. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो आप में से डायरेक्टली इंस्टा में भी कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक डायरेक्टली चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।